नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की 1137 पंचायतों में तीसरे चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 को लेकर जारी 2 गज दूरी और मास्क सहित सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। पंचायत चुनावों में पहली बार मतदान कर रहे युवाओं और महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मतगणना की जा रही है और देर रात तक प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के नतीजे आने की उम्मीद है। जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों का चुनाव परिणाम कल 22 जनवरी को घोषित किया जाएगा। प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव के बाद पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकें 1 फरवरी को आयोजित की जाएंगी। 16 जनवरी को सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये बैठकें 27 जनवरी को आयोजित की जानी थी, लेकिन पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन को लेकर सरकार ने ग्राम सभा की तारीख बदलने का फैसला लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज अपने परिवार सहित बजगा पंचायत में मतदान किया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भाजपा को प्रदेश भर में प्रचंड बहुमत मिल रहा है। उन्होंने इसका श्रेय केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार की कुशल कार्यप्रणाली को दिया। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल बयानबाजी तक सीमित रह गई है और धरातल पर जनता ने उसे नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2022 में मिशन रिपीट कर एक बार फिर जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास नेता और नीति दोनों का अभाव है। किन्नौर जिला में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि मतगणना रिकांगपिओ, पूह और भावानगर खंड विकास अधिकारी कार्यालयों में 3 स्थानों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और पहले पंचायत समिति के मतों की गणना होगी। उसके बाद जिला परिषद के लिए गिनती शुरू की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने आज हमीरपुर में जिला प्रशासन, उद्योग विभाग, बिजली बोर्ड और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले में विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नए सब स्टेशनों के निर्माण की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में तुरंत अवगत करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिले में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आज चौथे दिन धर्मशाला में लोगों को वाहन चलाने के दौरान नियमों का पालन करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय धीमान ने वाहन चालकों से रात के समय डिपर का प्रयोग करने और रैश ड्राइविंग से बचने तथा सावधानी के साथ ओवरटेकिंग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वाहन चालक गाड़ी चलाते समय न तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल और न ही शराब पीकर गाड़ी चलाएं। इस दौरान संजय धीमान ने हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाने वालों और सीट बेल्ट लगाने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों के प्रति संवेदनशील रहने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।